बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टडी करेंगे फार्माकोलॉजी क्या है। बेसिकली फार्माकोलॉजी मेडिसिन की ब्रांच है, ड्रग्स की ब्रांच है, जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस, कोई भी चीजों से केमिकल सब्सटेंस की बात हो रही है, वो ड्रग हो सकती है, पॉइजन हो सकता है, कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस हो सकता है, कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो कि बॉडी के साथ जाके इंटरेक्ट करता है, यानी बाइंड करता है उसके साथ, बॉडी के लिविंग सिस्टम के साथ, यानी कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि बॉडी के लिविंग सिस्टम के साथ जाके इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्ट से मुराद बाइंड करेगा, स्पेशली बाय बाइंडिंग टू द रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स। स्पेशली बाय बाइंडिंग टू द रेगुलेटरी मॉलिक्यूल से मुराद ये है कि रिसेप्टर्स, या कहने का मकसद ये है कि कोई भी बेशक जहर है, कोई ड्रग है या कोई टॉक्सिक कंपाउंड है, ये जब जाके बाइंड करता है लिविंग सेल्स के साथ, टिश्यूज के साथ, और बाइंड सेल और बेसिकली ये सेल्स के साथ जाके बाइंड करता है जहां पे रिसेप्टर होते हैं। सेल के ऊपर भी हो सकते हैं रिसेप्टर और सेल के अंदर भी हो सकते हैं रिसेप्टर्स, ठीक है। उनके साथ जब जाके ये बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के बाद एंड एक्टिवेटिंग और इनहिबिटिंग द नॉर्मल बॉडी प्रोसेस, यानी जब कोई ड्रग, कोई जहर, कोई केमिकल जब जाके उनके साथ जाके बाइंड करेगा रिसेप्टर के साथ, जो कि रिसेप्टर सेल और सेल के अंदर या सेल के ऊपर मौजूद होंगे, उनके साथ बाइंड करने के बाद कोई ना कोई केमिकल प्रोसेस में तब्दीली लाएगा, कोई ना कोई केमिकल प्रोसेस में तब्दीली लाएगा, और केमिकल प्रोसेस में तब्दीली आने के बाद कोई ना कोई बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल तब्दीली आएगी। इसको मैं शॉर्टकट में बता देता हूं। यानी एक ड्रग है, कोई भी है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप नींद की गोलियां, बेंजोडाइजिपिन्स, नींद की जो गोलियां मार्केट में अवेलेबल है, बेंजोडाइजिपिन्स, लाइक ज़ैनेक्स की टैबलेट आती है, जिनको नींद नहीं आती उन्हें दी जाती है, एंड लाइक ALPL प्रेजोलैम, उसका सॉल्ट होता है जो मेन ड्रग है। जब वो जाके अपने रिसेप्टर, जब वो देंगे हम, वो जाके सेल के ऊपर जाके बाइंड करेगी। सेल के ऊपर कहाँ पे? जहां पे रिसेप्टर होंगे, उन रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगी, और रिसेप्टर पे बाइंड करने के बाद कोई ना कोई केमिकल तब्दीली आएगी, और जब वो केमिकल तब्दीली आएगी, केमिकल तब्दीली की वजह से फिजियोलॉजिकल तब्दीली आएगी। फिजियोलॉजिकल तब्दीली से मुराद ये है कि बॉडी के फंक्शन में कोई ना कोई तब्दीली आएगी। हाँ, अब याद रखिएगा, वो केमिकल सब्सटेंस, हर उस केमिकल सब्सटेंस की बात हो रही है, वो ड्रग भी हो सकता है, पॉइजन भी हो सकता है। हमने फार्माकोलॉजी की फील्ड में पॉइजन्स की भी स्टडी करनी है, ड्रग्स की भी स्टडी करनी है, और ये वाली ड्रग्स या तो रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड करके बॉडी नॉर्मल प्रोसेस को एक्टिव भी करा सकती है, और इनहिबिट भी करा सकती है, रोक भी सकती है नॉर्मल बॉडी प्रोसेस को, ठीक है। तो ये तमाम चीजों की स्टडी हम स्टडी करेंगे फार्माकोलॉजी में। एक एग्जांपल दूंगा कि कैसे कोई ड्रग जाके इंटरेक्ट कर सकती है। लाइक दिस इज द सेल, दिस इज द ह्यूमन सेल, और ये सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स हैं, जिन्हें हम कहेंगे, यहाँ पे ये रिसेप्टर्स हैं, कहेंगे बेंजोडाइजिपिन्स रिसेप्टर, बेंजोडाइजिपिन्स रिसेप्टर। बेंजोडाइजिपिन्स रिसेप्टर पे ये जाके बेंजोडाइजिपिन ड्रग यहाँ पे जाके बाइंड करती है। ये सेल इसके जाके बाइंड करेगी, यानी इंटरेक्ट किया, और इंटरेक्ट कहाँ पे जाके किया? जहां पे इसके रिसेप्टर है, स्पेसिफिक रिसेप्टर है, बेंजोडाइजिपिन्स के यहाँ पे रिसेप्टर है, यहाँ पे जाके ये बाइंड किया। रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के बाद कोई ना कोई केमिकल तब्दीली आई। केमिकल तब्दीली क्या है? सेल के बाहर क्लोराइड की, सेल के बाहर की साइड पे था क्लोराइड, और ये अब सेल के अंदर दाखिल हो गया क्लोराइड, Cl, क्लोराइड की एंट्री हुई, जिसकी वजह से नींद आना शुरू हो जाएगी। तो ये एक मैंने नॉर्मल सा मैकेनिज्म बताया है जो कि ड्रग कर सकती है, ये इसकी मैंने एग्जांपल दी है। थैंक यू सो मच।